नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं बेनीपट्टी प्रखंड के पाली पंचायत, जहां हमारे साथ हैं इस जिला के चर्चित चेहरा, इस पंचायत के काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति सुबोध चौधरी जी। इनकी प्रतिनिधि के रेणु देवी इनकी पत्नी है और वो पंचायत समिति सदस्य के रूप में यहाँ प्रत्याशी हैं। उनके पति हैं सुबोध चौधरी जी। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। काफ़ी समाज सेवा से जुड़े रहे हैं सुबोध जी और लंबे दिनों से ये जनता के बीच लोगों के सुख दुख में साथ रहे हैं। काफ़ी चर्चित चेहरा है। पाली पंचायत में चुनावी सरगर्मी तेज हो चली है। इनकी पत्नी रेणु देवी घर घर जनसंपर्क में लगी हैं और कई प्रत्याशी इनके सामने हैं जो रेणु देवी से दो हाथ कर रही हैं। महिला क्षेत्र है ये और काफ़ी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आइए करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले सुबोध जी, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप ये बताइए कि किस सोच के साथ रेणु देवी इस पंचायत से पंचायत समिति सदस्य के रूप में प्रत्याशी बनी है? पंचायत में सबसे बड़ी बात है जो यहाँ 20-21 में 20 साल 4 बार पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हुआ है। उसमें एक भी प्रतिनिधि अभी तक सही में समिति लायक यहाँ नहीं बने हैं, जिसके चलते पंचायत का विकास नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात है कि जो पंचायत समिति का क्या कर्तव्य है वो जानबे नहीं करते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। रही बात जो इस पंचायत में समस्या 4-5 एक ऐसा समस्या है जिसका सबसे पहला समस्या है जो इस पंचायत का 3 साइड से नदी घेरे हुआ है और यहाँ वर्षा ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल बाढ़ नहीं आती हो। सोली मोन अधवारा समूह नामी है और हर साल बाढ़ आना है, किसान की बर्बादी होनी है। सबसे पहला समस्या है जो पानी निकासी, क्योंकि नदी के कारण 3 साइड उसका कोर ऊंचा हो गया है। कोर ऊंचा होने के चलते पानी यहाँ का बीच में जाम हो जाती है, जिसके चलते यहाँ का किसान गेहूं भी नहीं उपजा पाता है, न धान तो होबे नहीं करता है बाढ़ के चलते। उसको नाला से बांध में फाटक देके निकासी का व्यवस्था किया जाएगा। पहला है वो काम। दूसरा है जो यहाँ नाला, जैसे गांव में वर्षा होती है, अब घर हो गया है, रोड के किनारे लोग भर दिए हैं, जिसके चलते पानी निकलता नहीं है। जो ढलाई भी होती है कहीं कहीं ऐसा है जो काम माने भर, अभी आप तो बरसात ख़त्म हो गई है, आपको यहाँ इस गांव में ऐसा हम दिखाएंगे नदी सड़क जहाँ पर अभी भी पानी है। चले जाइए 12 नंबर में मुसहरी के नदी जो स्थिति है, चले जाइए 9 नंबर में जो स्थिति है। नहीं तो आप ये बताइए, समस्या जल जमाव की भीषण है। 3 साइड से यह गांव जो है सो नदी से घिरा हुआ है। ये हर साल प्राकृतिक आपदा यहाँ आना तय है और बहुत बर्बादी होती है, नुकसान होती है, किसान का फसल क्षति काफ़ी भारी मात्रा में होता है। लेकिन अगर आपके जैसा आदमी, आपकी पत्नी अगर चुनाव जीत जाती हैं तो इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा जो चुनौती है, क्या इस चुनौती को आप स्वीकार करते हैं और झेल पाएंगे आप? जी, समिति पंचायत का मुखिया का एक सीमित फंड होता है। समिति का फंड नहीं है कुछ, उसको अपना कराने का क्षमता होना चाहिए। अगर उसके पास क्षमता है तो इसमें पैसा की कोई कमी नहीं है। पैसा की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास क्षमता है तो आप करोड़ नहीं 10 करोड़ की काम एक विधायक के तरह आप काम करा सकते हैं, बशर्ते कि आपकी अपना उतना पहुंच हो, उतना आपके पास दिमाग हो, तभी आप कर सकते हैं। आवाज़ उठा के, ब्लॉक में आवाज़ उठा के, फंड ला के आपका काम करवाना होगा, क्योंकि इसका अपना फंड सरकार कुछ नहीं दिए हुआ है। कम है, बहुत कम है, सीमित है। इसका एक ही है मनरेगा के तहत। तो मनरेगा के तहत इसमें जैसे है, आपको अभी के समय में इतना है जो गरीब है, जहाँ श्मशान है उसमें जहाँ आपको कितना को लकड़ी नहीं है जलाने के लिए, आपका गाछ काटेगा तो झगड़ा होगी, केस होगा। जहाँ कहीं किसी के पास पैसा नहीं है, जो वो गोरहा जो गोबर का बनता है, वो गोरहा का जो है सो नहीं कर पाएगा। इस स्थिति के लिए अगर श्मशान में आपके पास अगर समिति का वो पावर है, जो मुर्दा घर जो इलेक्ट्रिक पर जड़ती है, वो समिति का ही पावर है। छठ घाट
छठ घाट बनाना समिति का ही पावर है, कबूरगाह घेराना समिति का ही पावर है या विधायक का है, दूसरा नहीं कि तीसरा किसी का। कबूरगाह घेराना समिति और विधायक का अधिकार क्षेत्र में आता है। छठ घाट समिति के क्षेत्र में है, विधायक के भी क्षेत्र में है, मुखिया के भी क्षेत्र में है। इसके बाद आपको क्या कहते हैं, श्मशान का जो मुर्दा घर है उस समिति का ही पावर है, नाला ये सब समिति का पावर है जी। अगर हमको जनता चुनता है तो हम इतना जो कहे हैं उस पर जहाँ तक संभव है, नहीं 100% तो 50% तो हम जरूर इस पर खड़ा उतरेंगे। हाँ, वाह, कितना वादा। बहुत अच्छा। ये पंचायत समिति का पद एक ऐसा पद होता है, लोग समझते सही में सही बोले हैं, ये लोग बहुत नहीं समझते हैं। अगर वो करना चाहे तो पंचायत का चौमुखी विकास करा सकते हैं, लोगों को रोजगार दिला सकते हैं और जो भी समस्या है उन समस्याओं के निदान के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं प्रतिनिधि। सुबोध चौधरी जी एक ऐसे पहुंच वाले व्यक्ति हैं, इनकी पहुंच यहाँ से लेकर राजधानी तक है और काफ़ी अच्छे पकड़ वाले व्यक्तित्व के धनी है ये। और ये इनके मन में है कि पंचायत में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को कदम में कदम मिला के, जनता से कदम में कदम मिला के, सबों से सहयोग लेके उस काम को हम जरूर पूरा करेंगे अगर जनता इन्हें आशीर्वाद देती है। रेणु देवी यहाँ की पंचायत समिति सदस्य बन जाती हैं तब। अब आप अभी जो जनता के बीच जा रहे हैं जनसंपर्क में, तो आपको क्या कैसा स्नेह और प्यार जनता का मिल रहा है? देखिए, अभी तो स्नेह मिल रहा है, लेकिन 29 तारीख को क्या मिलेगा वो तो जनता बता सकता है। वो तो 1 तारीख को हम बूझेंगे, क्योंकि अभी के गवर्नमेंट में 2015 से जो दिया है समिति का पावर, पशु घर, बकरी घर, मुर्गी घर, क्या कहते हैं, वह भी कहबे किए हैं आपको, जो लाश, जो मुर्दा घर लाश जलाना है उसका, छठी का घाट, ये सब चीज़ समिति को पावर दिया है। लेकिन उसके ऊपर अपना दिमाग कितना है, कितना वो ला सकता है पटना से फंड, कितना वो करवा सकता है, उस समिति पर डिपेंड है। रही बात जनता, तो जनता स्नेह तो दे रहा है, लेकिन अब क्या करेगा ये तो जनता के हाथ में है। ये तो हम एक रेणु देवी महिला है, आधी आबादी महिलाओं की है आपके पंचायत में, सब जगह है। तो आप ये बताइए कि महिलाओं के लिए, महिला चाहती हैं कि स्वरोजगार से जुड़ूं, कुछ रोज़गार हो, घर के चौखट लांग कर बाहर आऊं, कोई काम मिले, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। तो क्या ये अगर जीत जाती हैं और जीत कर ये ऊपर तक भी जा सकती हैं, जो उम्मीद है लोगों को, तो क्या महिलाओं के विकास के लिए, उत्थान के लिए, स्वरोजगार के लिए कुछ करेंगी? जी, जैसे मिथिला पेंटिंग का व्यवस्था यहाँ हम करवाना चाहते हैं, जो सिलाई कटाई का भी ट्रेनिंग का सेंटर खुलवा सकते हैं। इसके बाद टोकरी बुनने का भी सेंटर करा सकते हैं। माने जिस लायक जो है उस सेंटर बैठा के पंचायत को हम चाहेंगे जो स्वरोजगार मिले। ये प्रधानमंत्री का ये फार्मूला है। तो अगर हमको जनता चुनता है तो हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, अगर नहीं चुनेगा तो हम क्या करें। महिलाओं के लिए विशेष रूप से काम करेंगे। महिलाओं के लिए रेणु देवी विशेष रूप से काम करेंगी। अगर जनता चुन लेती है तो ये स्वरोजगार से जोड़ेंगी, युवाओं को का पलायन रुके, गांव में ही, पंचायत में ही उन्हें रोजगार मिले, इसके लिए भी ये प्रयास करेंगे। काफ़ी सक्षम व्यक्ति हैं, काफ़ी माने ये है, इनकी पहुंच है और लोगों से अच्छा संबंध बनाए हुए हैं। अगर ये जीत जाते हैं तो अच्छा काम करेंगे, ये तय है। अब अंत में आप बताइए अपनी जनता, मतदाता, मालिक, जहां आप लगातार जा रहे हैं आप लोग, तो आप उनसे क्या निवेदन, आग्रह करना चाहते हैं कि आपके पक्ष में वो समर्थन करें आपको? हम कहते हैं जो हमको जात नहीं जमात चाहिए, हम वादा नहीं विकास चाहिए। हम वादा नहीं करना चाहते हैं, हम क्या हैं जिताइए, इसके बाद हम दिखाएंगे जो इस समाज को आखिर क्या चीज़ है समिति पोस्ट, जो आज तक जो नहीं किया, जो हम करके दिखावे, जो समाज कल हो के कोई भी प्रतिनिधि बने तो उसको देह पर हाथ धर के कहे जो फलना समिति ने इतना काम किया था, तुम क्यों नहीं करोगे। क्योंकि कल हो सकता है आरक्षण सीट जाएगा, तो आरक्षण सीट जाएगा तो अभी तक जनता पाली पंचायत में अभी तक जो है सो ये नहीं बुझा है जो समिति क्या चीज़ होती है। समिति ब्लॉक का नेता है, बिल्कुल समिति ब्लॉक का नेता है। यही पंचायत है जिसमें कुछ आदमी को रिलीफ मिला 6000 और कुछ को नहीं मिला, लेकिन समिति एक बार नहीं ब्लॉक में प्रमुख क्या कहते हैं सीओ पर दबाव डाल पाया, एक बार नहीं जब अपना वो अधिकार नहीं बूझता है जो क्या चीज़ है,
तो फिर उसको क्या कहिए। इसलिए तो जनता मालिक है, इसमें तो जनता मालिक है, महापर्व है, महापर्व में जनता जिसको मानेगा वही बनेगा। ये थे सुबोध चौधरी जी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है। इन्होंने कहा है कि जनता एक बार सेवा का अगर मौका देती है तो हम लोगों को ज़रूर ये अवसर देंगे या लोगों को ये एहसास करा देंगे कि पंचायत समिति पद क्या है और इसके माध्यम से क्या क्या विकास कार्य हो सकते हैं। पंचायत चौमुखी मन कैसे ऊपर जाएगा पंचायत विकसित होकर, ये चीज़ मैं दिखाऊंगा। अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है, एक बार सेवा का मौका देती है, तो अब आपके पंचायत समिति क्षेत्र में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? 8400 करीब मतदाता हैं और 13 वार्ड। 13 वार्ड जी, एक ही पंचायत समिति, एक ही पंचायत समिति है सदस्य हैं जी। ये थे सुबोध चौधरी जी, बहुत अच्छा। यहाँ पर पाली पंचायत में 13 वार्ड है और 8,400 के करीब मतदाता हैं। लोग सभी प्रत्याशी घर घर जनसंपर्क अभियान में लगे हैं। रेणु देवी भी घर घर जा रही हैं, लोगों के बीच एक एक व्यक्ति से वो कह रही हैं कि एक बार सेवा का मौका दें। अगर हम जीत कर आते हैं तो किसी को किसी तरह की शिकायत नहीं रहने देंगे और सद्भावनापूर्ण वातावरण में पंचायत का विकास करेंगे। ये कहना है उनके पति सुबोध चौधरी जी का। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।